अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को टोपोलॉजी के लेक्चर 4B में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम थोड़े से थ्योरम डिस्कस करेंगे। छोटा सा एक थ्योरम है इंटीरियर ऑफ अ सेट पर। इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है? सबसे पहले इंटीरियर ऑफ अ सेट हमने पहले डिफ़ाइन किया, यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ये क्या होता है? हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ जिसको ए नाट से ज़ाहिर किया जाता है, ये इज़ इक्वल टू होता है यूनियन ऑफ ऑल दी ओपन सबसेट्स ऑफ ए के सारे ओपन सबसेट्स का यूनियन लिया जाए तो वो हमारे पास ए इंटीरियर कहलाता है, जिसको ए नाट से ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक थ्योरम है जिसमें लेट एक्सटा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर एक्सटा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए और बी दो जो हैं वो सबसेट्स हैं एक्स के, तो देन ए इंटीरियर वो सबसेट होगा ए का। पहले हमने क्लोजर में क्या किया था कि ए सबसेट था ए क्लोजर का, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर में ए इंटीरियर सबसेट होगा ए का। दूसरे नंबर पे इंटीरियर और इंटीरियर का इंटीरियर लिया जाए तो वो बराबर होगा ए के इंटीरियर के। और इसी तरह से ए अगर ओपन हो तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इंटीरियर ए के बराबर होता है, और अगर ए सबसेट हो ए का तो ए इंटीरियर भी सबसेट होता है ए बी इंटीरियर का। तो इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर होल का लिया जाए तो वो बराबर होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। और इसी तरह से अगर होल का यूनियन लिया जाए और यूनियन का होल का इंटीरियर लिया जाए तो वो इज़ इक्वल टू होता है, हमारे पास इज़ इक्वल टू नहीं होता बल्कि सुपर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर के। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो इसके लिए सबसे पहला जो नंबर 1 है, ये ए इंटीरियर सबसेट होगा ए का। ये तो डेफिनेशन से ही प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ओपन सबसेट्स ऑफ ए होते हैं तो सबसेट्स हैं, तो इसका मतलब है ये ए इंटीरियर हमेशा ही सबसेट होगा। दूसरे नंबर पे इंटीरियर का इंटीरियर लिया जाए तो वो ए इंटीरियर के बराबर होता है। अगर ये तीसरे नंबर पे अगर आए तो कहता है वो अगर खुद ओपन हो तो उसका इंटीरियर बराबर ए के होता है। जब वो इंटीरियर बन जाएगा तो वो खुद ओपन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो उसका इंटीरियर अगेन लेंगे तो वो इंटीरियर के बराबर ही आएगा। और अगर ए सबसेट हो बी का और इसी तरह से ए इंटीरियर भी सबसेट होगा बी इंटीरियर का, ये भी आसान सा है। बिल्कुल ऐसे ही हम प्रूव कर लेंगे कि ए इंटीरियर पहले सबसेट ले लेंगे, ए इंटीरियर जो ए का और ए आगे बी का सबसेट है, तो इसी तरह से ये हमारे पास ए इंटीरियर बी इंटीरियर का भी सबसेट हो जाएगा। तो ये आसान सा काम है। चौथे नंबर वाली प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं। प्रूफ, वी हैव टू प्रूव डैट, हम ये चीज़ प्रूव करना चाह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर लिया जाए तो वो इज़ इक्वल टू होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो उससे पहले दो सेट्स को जब इक्वल साबित करते हैं तो आसान सा काम है कि हमने एक का सबसेट दूसरे को प्रूव करना होता है और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव करना होता है। तो पहले हमने यूनियन के लिए लिया था, हमें पता था कि अगर दो चीज़ों की यूनियन लेंगे तो अगर ए यूनियन बी हो हमारे पास तो ए जो है ये सबसेट होता है ए यूनियन बी का, और इसी तरह से बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। लेकिन इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये सबसेट होता है ए का बी, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है बी का बी। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इंटीरियर के लिए। तो इंटीरियर हमारे पास है, तो वी नो डैट, हम ये जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है ए का, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है बी का भी। ये ए का भी सबसेट होता है बी का भी सबसेट होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर इनका इंटीरियर लिया जाए तो वो भी सबसेट होता है
ए का वो उस सेट का। तो इस तरह से हमने इंटीरियर लिया ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर लिया, तो ये भी सबसेट हो जाएगा ए इंटीरियर का। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर लिया तो ये भी सबसेट हो जाएगा बी का। तो अब ये सबसेट हो गया ये। तो अब अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे तो ये भी हमारे पास सबसेट ही आएगा। ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन का भी ये सबसेट ही होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का। तो इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज इसका होल का इंटीरियर ये सबसेट आ जाएगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह से ये इक्वेशन कह लें या सबसेट के लिए, तो अब ये सबसेट प्रूव करने के लिए पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट साबित कर दे तो वो इक्वल सेट साबित किया जा सकता है। तो अब हम इक्वल सेट साबित करना चाह रहे हैं। आल्सो वी नो डैट ए इंटीरियर जो है वो सबसेट होता है ए का, और इसी तरह से बी इंटीरियर भी हमारे पास सबसेट होता है बी का। तो इसका मतलब है अगर ये सबसेट होते हैं, दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर लिया जाए तो वो सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। सो डैट ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर is an open subset of A इंटरसेक्शन B। अब ये ओपन सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। तो जब ये ओपन सबसेट है A इंटरसेक्शन B का, तो ये जब A इंटरसेक्शन B का ओपन सबसेट है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर ये सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B होल के इंटीरियर का। तो ये दूसरी आ गई हमारे पास। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है। इसके ज़रिए से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी होल का इंटीरियर लिया जाए तो वो इज इक्वल टू होता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर के। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव होगी। इसी तरह से फिफ्थ प्रूव कर लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।